हेलो एवरीवन, आज का ये लेक्चर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका नाम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न टूटते हुए तारे के नाम पे रखा गया है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब जब भी ट्रेंड अप साइड का रहेगा और हमारे पीओआई पे एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड बेयरिश हो सकता है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख रहे होंगे, जिसमें ऊपर विक ज़्यादा बड़ी रहती है और बॉडी विक से छोटी होती है। ये आपका ग्रीन कलर का भी हो सकता है, मतलब ग्रीन कलर का भी होगा और रेड कलर का भी होगा। ओके, बात करें रेशियो की तो इसकी जो बॉडी होगी, ये बॉडी हो गई इसकी बॉडी अगर इतनी है तो विक लगभग इसका दुगना होना चाहिए। ओके, बॉडी से दुगनी विक होनी चाहिए, लेकिन हम इसे नापेंगे नहीं, अंदाजा लगाएंगे। अगर 1.5 गुना भी होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 3 गुना होता है, 4 गुना होता है, 5 गुना होता है, 10 गुना होता है, तो भी वो एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न ही रहेगा। ठीक है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसकी बॉडी है इतनी। ओके, और विक देखिए कितनी बड़ी है। तो क्या ये एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है? बिल्कुल, ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न ही है। इसमें विक बड़ी होनी चाहिए और बॉडी छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें, मान लीजिए ये एक मैं कैंडल बना देता हूं पहले इधर। इसमें देखिए विक इतनी बड़ी है, लेकिन बॉडी कहाँ है? बॉडी बिल्कुल नहीं है, मतलब ना के बराबर है। तो ये एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग ओपनिंग के बिल्कुल बिल्कुल पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है? क्लोजिंग ओपनिंग के बिल्कुल पास में है। ये क्लोजिंग ओपनिंग के बिल्कुल पास में कैसे बनेगा, मैं अभी आपको बता देता हूं। इससे पहले हम ये चीज जान लेते हैं कि एक जो हमारा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार होता है, कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा तो हमारा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। ओके, तो देखिए पहले रेड कलर शूटिंग स्टार कैंडल की बात करते हैं। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, येलो ले लेता हूं मैं। मार्केट इस पॉइंट पे ओपन होता है। ठीक है, हम एक दिन का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। इसमें मार्केट यहां ओपन होता है, इंडियन मार्केट की ही बात कर लेते हैं। 9:15 पे ओपन होता है इधर। मार्केट यहां से ऊपर जाता है, फिर यहां आके क्लोज कर देता है। कितने बजे? जो हमारा इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 3:30 बजे हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है। ओके, अब इसके बेस पे अगर मुझे कैंडल बनाना हो तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, उस वाले में। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, मैंने वीडियो डाल दी है और अब से वीडियो डेली आएगी। ठीक है, चलिए, हमें पता है ये हमारा ओपनिंग है, ये हमारा हाई है और ये हमारा क्लोजिंग है, और लो भी हमारा यही है, क्योंकि जहां पे मार्केट क्लोज हुई है वहीं पे लो लगाया है मार्केट ने, तो लो और क्लोजिंग सेम हो गई। तो इसके बेस पे हमारा कैंडल कैसा बनेगा, मैंने आपको बता रखा है कि जहां पे ओपनिंग होगी
और जहाँ पे क्लोजिंग होगी वो पार्ट मिलके क्या बनाएगा, एक बॉडी बनाएगा। और जो हाई है हमारा और लो है जो, वो हमारा क्या बनाएगा, विक बनाएगा। तो इसमें लो और क्लोजिंग तो सेम है, तो नीचे विक नहीं बनेगी, अब ऊपर विक बनेगी, क्योंकि हाई हमारा लगभग यहां तक गया है। तो ये हो गया हमारा रेड कलर का शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ इस तरीके से चार्ट के अनुसार बनता है। अब हम देखेंगे ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार। ओके, ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार कैसे बनता है। मान लीजिए हमारा मार्केट यहीं पे ओपन हुआ है 9:15 पे। ओके, हमारा मार्केट यहीं 9:15 पे ओपन हुआ है, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की वो यहां ना होकर मार्केट ने इस बार क्लोजिंग दे दी लगभग यहां पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, ये यहां पे क्लोजिंग दे दी मार्केट ने। ये हमारा ओपनिंग था और हाई तो सेम है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारी ओपनिंग है उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है, तो इसका मतलब इस चार्ट में बुलिशनेस है और हमारा कैंडल किस कलर का बनेगा, ग्रीन कलर का बनेगा। तो ये रहा हमारा ओपनिंग, ये रही हमारी क्लोजिंग। तो ओपनिंग क्लोजिंग मिलके क्या बनाएंगे, कैंडल की बॉडी बनाएंगे। और जो हमारी क्लोजिंग थी वही क्या है इसमें हमारा, वही हमारा जो हमारी ओपनिंग थी वो हमारा लो है ना। मार्केट इससे नीचे तो आया नहीं, तो ये हमारा लो भी हो गया इसमें। ये हाई है, तो विक कहाँ तक जाएगी, हाई तक जाएगी विक हमारी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इसमें छोटी सी एक विक नीचे बनी हुई है। ठीक है, इसमें देखेंगे आप छोटी सी विक नीचे बनी हुई है, इसमें भी नीचे बनी हुई है विक। तो ये कैसे बनता है चार्ट पे देखिए, पहले ग्रीन कलर वाला समझ लेते हैं हम। देखिए ग्रीन कलर में मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है इस पॉइंट पे, फिर मार्केट थोड़ा नीचे गया है, थोड़ा नीचे जाके फिर मार्केट ऊपर जाके इसके ऊपर क्लोजिंग देती है इसने यहाँ। तो ये हमारा हाई बनाया, ये हमारा ओपनिंग था, ये लो है और ये हमारा क्लोजिंग है। ठीक है, तो इसमें ओपन, लो, हाई, क्लोज चारों है। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजिंग से ओपनिंग तक बॉडी बनाएगा और हाई तक विक जाएगी, और ये जो नीचे इसने लो लगाया है थोड़ा, उसकी भी एक हल्की सी विक बनेगी कुछ इस तरीके से सेम। ओके, क्योंकि ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग है इसीलिए ग्रीन बना कैंडल। ओके, इसमें क्या है, इसमें मार्केट ने यहां ओपनिंग दी है कुछ इस पॉइंट पे, हाई बनाया है, नीचे गया है मार्केट और ऊपर आके क्लोज हो गया है, तो इसलिए इसने एक रेड कलर का शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है। अब बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा शूटिंग स्टार कैंडल किस तरीके का बनता है। अब हम बात करेंगे शूटिंग स्टार कैंडल किस कैंडल की पोजीशन के अनुसार कहाँ पे बनना चाहिए और कैसा बनना चाहिए, तो हमारा एक वैलिड कैंडल माना जाएगा शूटिंग स्टार। आइए देखते हैं। देखिए जब भी शूटिंग स्टार कैंडल बनता है तो वो अपने सबसे पहले तो पिछले कैंडल के अनुसार देखना है, उसने क्या पिछले कैंडल का हाई लिया, हाई की लिक्विडिटी ली, मतलब कैंडल इसके पिछले कैंडल के नीचे क्लोज हुई, पहली चीज। ठीक है, कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, पहला। सेकंड, क्या उसने इसको क्रॉस किया ऊपर की साइड। ठीक है, ऊपर क्रॉस करके फिर नीचे आया, पहली चीज ये देखनी है। ठीक है, और दूसरी चीज इसके नीचे क्लोज किया है वो या नहीं किया,
ठीक है, दो चीजें हो गई। इसके बाद क्या ये एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है? इसका विक ठीक है, इसकी बॉडी ठीक है, 1:2 है एटलीस्ट, या फिर 1.5 है एटलीस्ट। ओके, दूसरी चीज देख लेनी है। तीसरी चीज, क्या इधर ये जो छोटी सी विक है इसके बदले ज्यादा बड़ी विक तो नहीं है? अगर ज्यादा बड़ी विक होगी तो वो एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं माना जाएगा, फिर वो कोई और कैंडलस्टिक माना जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें बात कर रहे हैं विक की, तो विक ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए नीचे की। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमें ये देखना है जो इसका नेक्स्ट कैंडल बन रहा है, मतलब ये वाली कैंडल, इसकी ओपनिंग और इसके क्लोजिंग में, जैसे इसका क्लोजिंग यहां हुआ, इस कैंडल का क्लोजिंग तो यहां हुआ है, देखिए साथ में ठीक बराबर में अगर ये थर्ड कैंडल ओपन हो रही है या फिर इसके नीचे ओपन हो रही है यहां कहीं, मतलब एक छोटा सा गैप भी मिल रहा है हमें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर साथ में भी खुल रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है इधर की साइड में, तो भी ठीक है। हमारे पास गैप ज़्यादा बड़ा नहीं आना चाहिए। ओके, और इसके बाद ये जो कैंडल है, जो नेक्स्ट कैंडल है, क्या उसकी क्लोजिंग इसके नीचे हो रही है या नहीं हो रही? ओके, तो ये चीज़ें देखनी है हमें। कैंडल के पोजीशन के हिसाब से हमने जान लिया, अब हम जानेंगे चार्ट के लोकेशन के अनुसार हमें शूटिंग स्टार कहाँ मिले तो ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, कहाँ बनना चाहिए मतलब। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारा क्या होता है, सप्लाई जोन। मतलब ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मार्केट आता है तो सप्लाई बढ़ती है, लोग बेचना चाहते हैं। सप्लाई एंड डिमांड या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए ये देखते हैं। तो देखिए, मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट अप जा रहा है और हमारे रेजिस्टेंस पे मार्केट आ जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे मार्केट आता है तो रेजिस्टेंस पे मान लीजिए एक कैंडल बन जाता है जो कि शूटिंग स्टार होता है, तो यहां से हम ट्रेड ले सकते हैं। पहली चीज। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनता है तो वो एक शूटिंग स्टार कैंडल नहीं माना जाता, वो शूटिंग स्टार कैंडल होता ही नहीं है। उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बारे में भी हम आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द लाने वाले हैं। ओके, क्योंकि अब वीडियोस डेली ही बन रही है, तो आपने कभी भी यहाँ पे शूटिंग स्टार इस ट्रेंड में, मतलब डाउन ट्रेंड में शूटिंग स्टार फाइंड नहीं करना है। हमें कहाँ फाइंड करना है शूटिंग स्टार? हमेशा अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में मार्केट हो और किसी रेजिस्टेंस लेवल पे, या तो साइकोलॉजिकल नंबर हो वहाँ पे बने, ठीक है, या फिर आपका जो भी आप पढ़ते हैं एसएमसी के अनुसार, आईसीटी के अनुसार, या फिर इलियट वेव अगर आपने पढ़ा हो, या फिर हार्मोनिक पैटर्न आपने पढ़ा हो। ठीक है, उन सबों को आप पढ़ रहे हैं तो उसके बेस पे भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें पता चल गया। एक तो हमारा ये जो है, अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट है, शूटिंग स्टार बनाता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। इसमें भी लगभग दो टाइप के आपको ट्रेड मिलेंगे। पहला ट्रेड कैसा होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, वो रेड और ग्रीन किसी भी कलर का हो सकता है। ठीक है,
तो अभी हम ग्रीन ही मान के चलते हैं, मान लीजिए ये ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार कैंडल बना, तो आप ट्रेड ले सकते हैं, पहला। दूसरी चीज, मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, फिर नीचे आके एक शूटिंग स्टार कैंडल बना देता है। ये वाली ट्रेड जो होगी आपकी वो बहुत ही अच्छी जाने वाली है, इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, ब्रेक किया और फिर उसको एक फेक ब्रेकआउट दिखा दिया। आपका जो तीसरा ट्रेड मिलेगा आपको शूटिंग स्टार के बेस पे, वो होगा रिट्रेसमेंट वाला। ठीक है, मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी है, उसके बाद एक पुल बैक आता है और यहाँ पे आपको मान लीजिए एसएमसी के अनुसार एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है या एफबीजी मिलता है, या फिर फिबोनाची के हिसाब से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, फिबोनाची का मान लीजिए यहाँ पे लेवल है 0.618 का, और यहाँ पे अगर एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है तो भी आप इसके बेस पे ट्रेड ले सकते हैं। ओके, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसका लोकेशन कैसा है। क्या वो आपको अच्छे लोकेशन पे मिल रहा है, या फिर वो आपको कहीं पे भी मिलेगा। हर एक जगह वैसे कैंडल तो बनते रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट हमेशा पुल बैक लेके नीचे जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका हैमर कैंडल बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बन रहा है, और ये मान लीजिए 5 मिनट का कैंडल का टाइम फ्रेम चार्ट है। ठीक है, 5 मिनट कैंडल का चार्ट है ये। ठीक है, अब आपको पता है ये हैमर जब भी बनता है तो मार्केट ऊपर के लिए ट्रेड लेते हैं। अब आपने हैमर बना, मार्केट ऊपर गई, यहाँ तक आप वेट कर रहे हैं कि और ऊपर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस चले गया। ठीक है, पहला। दूसरा, आपने यहाँ शूटिंग स्टार बना, आपको पता है ट्रेंड की डायरेक्शन जो है वो डाउन ट्रेंड पे है, कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, आपको पता है यहाँ तक मार्केट नीचे जाएगी, या फिर आपने जो भी एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग पता है। ठीक है, फिर आपने यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ तक गई मार्केट, फिर ऊपर पुल बैक गई, आपका स्टॉप लॉस नहीं लिया, पुल बैक दिया, आपका स्टॉप लॉस नहीं लिया, मार्केट और नीचे आई, आपको और अच्छा प्रॉफिट हुआ, फिर थोड़ा ऊपर गई, आपका जो जोन था वहाँ पे आई, आपने एग्जिट लिया, आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक इंसान है जिसने यहाँ पे शूटिंग स्टार देखा, ठीक है, उसने देखा मार्केट तो काफ़ी टाइम से नीचे ही जा रही है, नीचे ही जा रही है, उसने ये नहीं देखा कि ये एक हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर पीओआई या फिर एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। उसने नहीं देखा ये चीज़, उसने सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न देखा। क्या उसको प्रॉफिट होगा? ज़रूर होगा, यहाँ तक प्रॉफिट होगा, लेकिन वो और होल्ड करेगा, फिर मार्केट नीचे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, उसका फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आप एक बात और जान लीजिए कि कभी भी हमें सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक के बेस पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें उसके साथ में जोन भी पता होना चाहिए, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, या फिर अगर आपने एडवांस में कुछ चीज़ें सीख रही की है जैसे आईसीटी, एसएमसी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड ले सकते हैं। आपको सिर्फ कैंडलस्टिक के बेस पे ट्रेड नहीं लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम इसमें ऐड करेंगे वॉल्यूम को। ठीक है, वॉल्यूम से क्या होगा? कंफर्मेशन।
ठीक है, हमारे ट्रेड की एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। ठीक है, हमारे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी अगर हम वॉल्यूम भी देखते हैं इसके साथ, कैंडल के साथ। हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, हम अपने प्राइस एक्शन के साथ जो भी हमने सीख रखा है, SMC ICT या फिर इलियट वेव या फिर हार्मोनिक पैटर्न, ठीक है, या नॉर्मल हमने अगर प्राइस एक्शन सीख रखा है जैसे चार्ट पैटर्न, उसके बेस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे, तो वो तो ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, कैंडलस्टिक पैटर्न भी देख लिया, प्लस हमने वॉल्यूम भी देख लिया, तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो चार्ट में हमें मिल रहा है शूटिंग स्टार, चार्ट में हमें मिल रहा है क्या, शूटिंग स्टार यहां पे। ठीक है, और शूटिंग स्टार बनने से पहले वॉल्यूम है डाउन यहां तक। मान लीजिए यहां पे भी एक कैंडल है, इसका भी वॉल्यूम मान लीजिए यहां तक है, इससे पहले एक कैंडल है, उसका भी वॉल्यूम इतना है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि शूटिंग स्टार बना है। ठीक है, शूटिंग स्टार हमारे अकॉर्डिंग बना है बिल्कुल, और शूटिंग स्टार जैसे ही बना वैसे ही हमें पता चल गया कि वॉल्यूम जो है इस कैंडल की हाई है। वॉल्यूम हाई क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ट्रेडर्स आए हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इस लोकेशन पे ट्रेडर्स ट्रेड करने के लिए ज़्यादा मात्रा में आए हैं। वॉल्यूम यही बताता है कि ट्रेड ज़्यादा हो रहे हैं, बाय भी ज़्यादा हो रहा है और सेल भी ज़्यादा हो रहा है। अगर एक रेड कलर की कैंडल वॉल्यूम की कैंडल रेड कलर की बन रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही आए हैं। अगर ग्रीन कलर के वॉल्यूम की कैंडल बन रही है, इसे हम वॉल्यूम कैंडल कहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बायर्स आए हैं, वहां सेलर्स भी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, पहले मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स भी आए हैं। यहाँ से यहाँ तक कौन लेके गया है कैंडल को? बायर्स ही लेके गए हैं। फिर प्राइस यहाँ से नीचे जाती है यहाँ तक। ठीक है, मतलब जो भी बायर्स आए थे जिन्होंने खरीदा था उनको सेलर्स ने क्या किया, हरा दिया। ठीक है, अब सेलर्स ने हरा दिया, जीता कौन? सेलर्स ही जीते। ठीक है, हमारा वॉल्यूम भी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका शूटिंग स्टार पे अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो एक कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट कैंडल को देखिए, जिसने इस शूटिंग स्टार को ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन दे दिया, इसकी भी वॉल्यूम देखिए बढ़ी हुई है। तो एक और कंफर्मेशन हो गया कि हाँ यहाँ पे और ज़्यादा सेलर्स हावी हो गए। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि और ज़्यादा सेलर्स आ गए कि हाँ अब हम सेफ हैं, ये शूटिंग स्टार काम करेगा। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम को इसी प्रकार से देखना है। बात करते हैं, अगर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बन रहा है तो हमें एंट्री कैसे लेना है, हमारा SL कहाँ रहेगा, प्लस हम प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे, मतलब एग्जिट कहाँ करेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ पे हमारा एक जोन था हाई टाइम फ्रेम का या POI मान लीजिए आप। ठीक है, और यहाँ एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न ये बन रहा है। तो जैसे ही शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा, ओके, और शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी क्लोजिंग यहाँ होगी और हम ट्रेड में एंटर ले लेंगे। क्या देख के? वॉल्यूम देख के, कि वॉल्यूम हमारी इंक्रीज हुई है बाकी अदर कैंडल से या नहीं हुई। ठीक है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुई है तो क्लोज होते ही हम एंट्री ले लेंगे पहला। ठीक है,
दूसरा, सबसे पहले हम ये देखते हैं दूसरे में कि शूटिंग स्टार जो कैंडल है ग्रीन और हरे, इसमें हमें क्या बेनिफिट है दोनों को अलग अलग यूज करने में। तो देखिए, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, या फिर दूसरे एग्जाम्पल पे मानिए कि ये एक रेड कलर का शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है। ओके, दोनों एक ही साइज का मानिए, आप अलग साइज का ना मान के एक ही साइज का मानिए ताकि एग्जाम्पल समझने में इजी हो। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम रेड कलर का शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल ऊपर जाके ओपन होके ऊपर जाके और नीचे क्लोज दे रहा है, मतलब ये बता रहा है कि मेरे अंदर बेयरिशनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और मैं ज़्यादा चांस है कि मैं नीचे जाऊंगा ही जाऊंगा। ठीक है, बाकी कैंडल स्टिक पैटर्न फेल भी होते हैं, लेकिन अगर हम उसका ठीक से यूज़ करें अपने लोकेशन के हिसाब से तो उसका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब ये रेड कलर का शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक क्या कहता है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर हम ट्रेड लेंगे तो इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन एक ग्रीन शूटिंग स्टार कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हो रही है? ऊपर हो रही है। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार कैंडल है। ठीक है, इसीलिए ग्रीन कलर का कैंडल क्या करता है? ऊपर क्लोजिंग देता है ओपनिंग के। ठीक है, अगर आप इसके क्लोजिंग पे ट्रेड लेते हो तो मार्केट क्लोज इधर हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस होगा लगभग इतना। मतलब अगर देखा जाए सेम साइज है लेकिन हमें स्टॉप लॉस यहाँ छोटा मिल रहा है ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक अगर है तो। ठीक है, मतलब अगर हम ट्रेड लेंगे और हम 1:3 भी रखते हैं तो इसमें हमें ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना होगा। अगर हम इसमें 1:3 लेते हैं तो हो सकता है हमें ज़्यादा देर तक बैठना पड़े। ठीक है, तो अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो हमारा ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक ज़्यादा काम आएगा, और अगर एक्यूरेसी अच्छी रखनी हो तो रेड कलर का शूटिंग स्टार कैंडल ज़्यादा अच्छा काम करेगा और हमारे काम आएगा। ओके, हमने इस कैंडल पे देखा हमारा शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ बन रहा है। ठीक है, हमने यहाँ का एसएल रख दिया। ठीक है, एंट्री हमने यहाँ ले ली, और टारगेट हमारा जो भी, अगर आप 1:2 रखते हैं तो 1:2 रख सकते हैं, 1:3 रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर अपना एग्जिट लेवल यानी प्रॉफिट आप चार्ट पैटर्न के अनुसार रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जैसे अगर आपने एक पुल बैक पे एंट्री ली है, मार्केट नीचे जा रहा था, ऊपर आया, आपने यहाँ शूटिंग स्टार देखा। ठीक है, अब आपका ये जो है बॉस एरिया होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आपने लगभग अगर इस हिसाब से अपना एग्जिट रखा, प्रॉफिट बुकिंग रखा तो काफ़ी बेटर रहेगा। ठीक है, या फिर अगर यहाँ एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है और यहाँ आपको लगता है कोई पीओआई है जो यहाँ से रिवर्सल दे सकता है तो आप अपना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक भी रख सकते हैं। ठीक है, कई लोग ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अपना प्रॉफिट बुकिंग रखते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन के बेस पे प्रॉफिट बुकिंग कैसे करते हैं?
मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे चल रही है, ठीक है, ये मान लीजिए इसका ट्रेंड लाइन हो गया। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है मार्केट, वैसे ही लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं।